वेलकम सिटी 42 के प्रोग्राम। हम और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लॉर्ड ऑफ फूड में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ मशहूर व मारूफ फ़नकार भी आए हैं। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे हम फ़न करेंगे, चट करेंगे, मज़े के सवालात करेंगे। इसके अलावा उनके साथ हम रिडल्स भी पूछेंगे, उनसे चट करेंगे, उनसे टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। तो आइए हम उनकी जानिब चलते हैं और उनसे चट करते हैं। आइए। ज़रगून अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही क्यूट सी लड़कियां आई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आप इवेंट अटेंड करने आई हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि लॉर्ड ऑफ फूड की आज एनिवर्सरी है, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं एनिवर्सरी पे मत आऊँ क्योंकि लॉर्ड ऑफ फूड के साथ मेरे बड़े सारे रिश्ते हैं। लॉर्ड ऑफ फूड के साथ मेरे वालिद साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट थे आखिरी दिनों में, तो उनका खाना वगैरह भी यहाँ से जाया करता था। मतलब लाइक सूप वगैरह, तो सूप और ग्रिल फिश बहुत शौक से खाते थे वो, तो यहाँ से खाना जाया करता था उनका। तो इसी वजह से मैं बहुत गर्विदा हूँ। तो आपकी यादें जो हैं, मेमोरीज जुड़ी हैं इस रेस्टोरेंट के साथ, तो ठीक हो गया। अच्छा ज़रगून, आप मुझे ये बताएं कि आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करती हैं, ठीक है? ऐसे इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? देखिए, शौक़ तो मेरे बड़े सारे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं ये करती हूँ कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के साथ खबर यार में फ़िलहाल कर रही हूँ। वहाँ से ही रात 10-11 बजे फ्री होती हूँ, तो उसके बाद कुछ करने का टाइम नहीं होता। उसके बाद घर आके सो ही जाऊँ, बड़ी बात है। सुबह ऑफिस जाना होता है। बड़ी टफ रूटीन है इनकी, लेकिन फिर भी टिकटॉक का शौक है, सिंगिंग का शौक है, कोई सा शौक है आपको? टिकटॉक का शौक है, बहुत ज़्यादा बनाएंगे टिकटॉक। ये तो आपने पूछ के मुझे शर्मिंदा कर दिया। मतलब आप टिकटॉक स्टार हैं? मेरे जी टिकटॉक स्टार हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं बीच में छोड़ दिया, फिर बना ली, फिर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं टिकटॉक बनाऊँ। दिल मेरा बहुत सख्त करता है कि मैं बनाऊँ, यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता टिकटॉक बनाने का। टिकटॉक बनाने का टाइम नहीं, लेकिन शौक के लिए तो आप टाइम निकालते हैं। हाँ, निकाल रही हूँ आजकल। अच्छा, निकाल रही हैं आजकल। जी। अच्छा जी। अच्छा ज़रगून, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस के बारे में मुझे तो अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे डफर और बोंगा ही समझा। वालिद साहब इनके डफर कहते थे। अच्छा, आपसे सवाल करके देख लें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है, नीचे आती है, लेकिन वो एक ही जगह पर रहती है? लॉर्ड ऑफ फूड। नहीं, ये तो आंसर नहीं है, लेकिन आंसर बड़ा इजी सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपसे किया। देखिए, मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बता दें मुझे प्लीज। नहीं, आप जो भी आपके ज़हन में चीज़ आ रही है आप बता दें। शायद पानी। नहीं, पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है। दरिया, समंदर। ऊपर नीचे कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ऊपर नीचे कहाँ जाता है? यार बीच में रहता है। हाँ, बीच में ही रहता है, अपनी जगह पे रहता है। हाँ जी। इंसान ऊपर नीचे जाता है कहाँ? मतलब वक्त के हालात, कभी सीढ़ियाँ नहीं, इंसान की सीढ़ियाँ देख लें। मुझे लगता है किसी ने हमको बताया, लगता है। नहीं, मुझे एकदम मुझे ख्याल है कि सीढ़ियाँ बंदा ऊपर जाता है, नीचे मगर रहती है अपनी जगह पर। इतनी भी डफर नहीं हूँ। इतनी डफर नहीं है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। पूछ लें। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भी नहीं आती? सब कुछ ही आता है। नहीं, कभी भी नहीं आती। वो क्या है? कोई क्या चीज़ है? मतलब कोई इंसान है? ये क्या है? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ। इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको नहीं आ सकेगा। क्या? आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? बस सोचो, ये अंदर की बात बताऊँ तो एम ही है। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में, ठीक है, पाकिस्तान का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है? तुक्का ही लगा लें। 4 बार? नहीं, 5 बार? हाँ। अच्छा, ये बता दें 5 से कम या 5 से ज़्यादा? 5 से कम ही है। 4 बार? 9। 3 बार? 9। 1 बार? अब ऐसा करें, आप बोल दें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं कहूँगी चलिए एक तो बनता ही है। 1 बार मेरा ख्याल है। हाँ, एक बार ही है, लेकिन मज़ा नहीं आया इस आंसर का। आपने ना सभी एक साथ ही बोल दिए। मैं ना अपने मतलब दिमाग से, मैं भी असल में आपके साथ खेल रही हूँ। मैं पहले बोल दूँ एक दफ़ा तो मज़ा तो नहीं ना आएगा फिर। चलिए, आप कुछ और भी खेलना चाहती हैं मेरे साथ तो आप खेलें, मैं भी ज़रा खेलूँ, मैं भी इंजॉय करूँ। अच्छा, मुझे फिर ये हैट जो आपने पहना है बड़ा क्यूट सा लग रहा है। आपकी ड्रेसिंग ही कैजुअल थी, आप अमूमन इसी ड्रेसिंग में रहते हैं? मैं ज़्यादातर इसी ड्रेसिंग में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ना मुझे मतलब एज अ बॉय ट्रीट करते थे। सही। मैंने कभी शलवार कमीज पहन के, नहीं जा नानी, नहीं ला के आ, जा पैंट शर्ट पा के आ, नहीं तू जा। वो ना मुझे अपना मतलब बेटा ही ट्रीट करते थे,
अपने साथ साथ लिए, मतलब हर जगह पे अपने साथ लिए फिरना। मतलब उनके कलीग्स कई दफ़ा गुस्सा करते हैं, मानुल्लाह साहब बेटी है इन क्यों ना लाए, क्योंकि छड्डे मेरी थी है। हाँ तो और ये हैट का तो बड़ा फेमस किस्सा हुआ है आजकल। चलें फिर ये हैट दरअसल मेरे वालिद साहब के डेथ से कोई 1 महीने पहले की बात है। मैं मेरे पास बैठे हुए हम हॉस्पिटल में थे, तो मुझे कहते हैं कि बेटा ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हें सोने का ताज तो नहीं कभी दे सका, लेकिन ए मेरी हैट आज तो तेरी है। हम वैसे ही हॉस्पिटल थे, मैं वैसे ही इमोशनल हो गई, मैं सेंटी आंसू मेरे यहाँ तक आ गए। तो एकदम क्या करते हैं, और मैं तेनू गिफ्ट नहीं की थी, और मैंने तंग सी मैं तेनू तां देती है। मतलब हर चीज़ ना वो मतलब पहले मतलब उनकी अंदर वाली फीलिंग थी कि वो मुझे दें, मगर उन्होंने जब देखा मैं रो रही हूँ तो उन्होंने मजाक में बात चेंज कर दी। इसलिए मैं ये हैट लिए फिरती हूँ अपने साथ। तो एक हैट नहीं, उनकी काफ़ी सारी मेरे पास हैट्स हैं, कुछ 20-25 हैट्स उनकी होंगी मेरे पास। तो कभी ब्लू के साथ ब्लू पहन ली, वाइट के साथ वाइट। बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आपने उनकी याद को ताज़ा किया, और वो जो मेमोरीज आपके ज़हन में थी, उनकी आखिर लम्हात में जो बातें थी, यादें थी, वो आपने अभी तक जो है अपने आप में समो लिया आपने उन चीज़ों को। अच्छा तो ज़रूर आप मुझे ये बताएं कि कोई फ़नी मोमेंट जो आप अपनी ज़िंदगी का हमारे साथ शेयर करना चाहें। फ़नी तो काफ़ी सारे हैं, मैं जो वाकई फ़नी लगे ना, वाकई फ़नी लगे। अब मैं बता दूंगी, अब मैं पिक्की भी हो सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अच्छा लगता हो। एक दफ़ा ना मेरे वालिद साहब बड़े गुस्से में बैठे हुए, बहुत असल में उन्होंने मुझे 5000 दिया था फ्यूल का, और मैंने उसमें से शॉपिंग कर ली। शॉपिंग करके मैंने कहा मुझे फ्यूल डलवा के दो। तो वो मतलब काफ़ी गुस्से में थे, तो मैंने ना उनसे पूछा ना, गुस्से में बोल रहे हैं तेरा मुँह ऐसा है, तेरा मुँह ऐसा है। मैंने कहा अच्छा वो 3 परिंदे बैठे हैं, मुझे बताएं इसमें से सबसे तेज़ कौन भागेगा? अक्सर करते हैं पुत्र जिन्हों ज्यादा जल्दी है वो तेज नसेगा ना, मैनू कर तंग। तो ये उनका ना एक मुझे बड़ा फनी, मैं मतलब आज तक वो बात याद करके उनके एक्सप्रेशन याद करके अभी तक हंसती हूँ। और मतलब ये मेरी जिंदगी की और भी फनी काफी, मगर इस टाइम याद नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर टंग ट्विस्टर करवा लें आपसे, करवा लो। वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है। इसको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, मैं अब रिपीट नहीं करूँगी। ये जाती है, वो आती है, वो आता है। ये जाती है, वो आती है, वो आता है, वो आता है, वो आता है, वो आता है। ना एक दफ़ा बता दो मुझे। क्यों मैं बताऊँ? वो जाती है, वो जाता है। चाहिए था ना मुझे गौर से, वो असल में म्यूजिक आ रही थी ना बाहर से। अच्छा सुनिए, वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है। वो आती है, ये जाता है, वो आता है, ये जाती है, वो आता है, ये जाती है, वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है, वो आता है, ये जाती है, वो आता है, ये जाती है, वो आता है, ये जाती है, वो आता है, ये जाता है, वो जाता है, वो लॉर्ड ऑफ फूड आ जाता है। मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। अच्छा चलिए, फिर कोई टैलेंट शेयर करना चाहेंगी आप? किसी की मिमिक्री कर सकते हैं? मुझे लग रहा है आप में टैलेंट्स हैं इस तरह के, मिमिक्री के, किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री या कुछ भी। भाई कभी ट्राई नहीं किया, कसम से कभी ट्राई नहीं किया। वैसे टिकटॉक पे किस टाइप की वीडियोस बनाती हैं? टिकटॉक पे वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने वालिद साहब के साथ बनाती थी। टिकटॉक्स मेरा मतलब मैं फेमस ही टिकटॉक पे वालिद साहब की वजह से थी, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा बनाना पसंद करती थी। लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा मैं स्लोमो पे ज़्यादा गौर करी, क्योंकि टाइम नहीं होता। स्लोमो ऐसे चले 1 सेकंड स्लो बन गया, आपसे नहीं करवा सकते। फिर आप ऐसे करें कि आपकी आवाज़ फिर लगता है मुझे बड़ी अच्छी होगी, आप एक गाना सुना दें। अगर अच्छा ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम आपको माफ़ कर देंगे, कोई बात। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। इससे पहले आपने कभी गाना गाया है? नहीं, मैं वैसे बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा, बाथरूम सिंगर तो वैसे निकलते हैं बड़े अच्छे। अब जी आप सब देखते रहे व्यूअर्स के ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं, टिकटॉकर के साथ साथ ये भी सिंगर भी हैं। सिंगर वैसे मुझे मतलब मेरा अप्रूवल ही मिला कभी मुझे मेरी मैंने आपको बना दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वेलकम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसती रहें। थैंक यू सो मच।
पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ स्टेज आर्टिस्ट जो कि काफ़ी फेमस हैं, इसके अलावा वो टिकटॉक के भी आजकल हैं, सिंगर भी हैं, उनके गाने भी रिलीज़ हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। दीदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा गेटअप आज आपने अपनाया हुआ है इस इवेंट के लिए, कैसा है ये इवेंट, कैसा है? जैसे कि सब जानते हैं हम लॉर्ड ऑफ फूड की एनिवर्सरी पे हैं। बहुत ही खूबसूरत इवेंट था और यहाँ पे जो स्टार्स आए थे उन्होंने और सजा दिया, जैसे मज़र राही साहब थे, शेर मियां दाद साहब थे। तो बहुत ही रौनक वाला इवेंट रहा। और जो सबसे मज़े की बात है और जो हमें कहनी भी चाहिए कि जब खाना खाया तो दिल में चार चांद लग गए कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट, इतना डिलिशियस फूड, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, यानी कि आपने इस इवेंट को खूब एंजॉय किया है। बहुत। अच्छा, आप एक पर्सनालिटी हैं, ठीक है, आपको कैसा लगता है जब पर्सनालिटी लोग आपको देखते हैं को, मतलब कि आपके लिए पिक्चर्स भी लेते होंगे, मिस हमारे से पिक्चर्स लेने, इस तरह की बातें, जब शुरू में आपके साथ इस तरह की बातें आपको कैसा फील होता था? अब तो इतनी पुरानी बात हो गई है, याद भी नहीं, अब तो आदी हो गए हैं। और अगर कहीं पे जाएं और लोग कम पिक्चर्स लें तो फील होता है कि आज कम क्यों ली हैं। आज कम क्यों ली तो आदी है इस चीज़ से। अब तो आप आदी हो चुके हैं। अच्छा, कोई अपनी आपका मतलब कि एक लाइफ स्पैन गुजरा है इस चीज़ में, तो कोई आप एक अच्छा वाक़या कोई आप शेयर करना चाहती हो हमारे साथ? वाक़या तो बचपन के होते हैं। नहीं, इस फील्ड से रिलेटेड कोई फ़नी वाक़या, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंटरटेनमेंट है, हम फ़नी बातें ही करते हैं, तो कोई फ़नी चीज़ बता दी जिससे हमारे व्यूवर्स जो हैं वो सुन के। मैं बहुत सीरियस पर्सनालिटी हूँ, मैं सिर्फ ऑन स्टेज कॉमेडी करती थी, अदरवाइज तो मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ। मुझे भी अंदाज़ा हो गया था, अभी थोड़ी देर आपके साथ बैठ के। अच्छा, जैसे मैं आपका चेहरा देख रही थी, जैसे आप मुझे देख रही थी ऐसे ऐसे मैंने कहा पता नहीं यार इंटरव्यू स्टार्ट करना क्या होगा, लेकिन खैर आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पर्सनालिटी एक होने के क्या पर्क्स हैं और डिमेरिट्स क्या हैं? शोबिस की पर्सनालिटी होने के डिमेरिट्स तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फायदे अगर आप इसको अच्छी तरह यूज़ करें तो डिपेंड करता कैसे है यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने किया। अच्छा, आप इससे फेम जब आपको मिलता है तो आप लोगों की मोहब्बत, लोगों की इज़्ज़त ले सकते हैं। और फिर ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए? इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, आप हर चीज़ को अर्न कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। हमेशा पॉजिटिव रहें तो शोबिज़ आपको बहुत कुछ देता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। चलिए आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लेकिन है। आप मुझे फंसाएंगी, मुझे लग रहा है। ये तो अभी पता लगेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ों के लिए मैं रेडी नहीं थी, मुझे लगा सिर्फ लॉर्ड ऑफ फूड पे बात करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो फनकार हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, इस पे कोई इनाम वगैरह तो नहीं है ना? अगर मैं हार भी जाऊँ तो कोई कोई बात बात नहीं, आप जीत भी जाएंगे तो हम आपको इनाम कुछ नहीं देंगे। देंगे। अच्छा चलें जी, लेकिन खैर अभी हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन रहती एक जगह पर ही है? ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है और रहती एक जगह पे ही है। हवा? नहीं, सांस? हवा एक जगह नहीं रहती मेरे ख्याल नहीं, में। हवा ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, दरमियान में भी होती है, सांस नहीं, भी है। नहीं, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। नहीं। अच्छा, खैर, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। कोई परिंदा हो सकता है? नहीं, एक जगह पर रहती है। आप ये देखें ना कि हवा तो मतलब कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में रहती है। सीढ़ियाँ? हाँ। ये कैसे गैस किया आपने? किसी ने आपको बताया तो नहीं, किसी ने नहीं बताया। सच बताएं? मैं सीरियसली नहीं। मैं आप सबकी तरफ देख नहीं इनाम दो मुझे। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप मुझे चलो। बता दीजिए ना, मैं आपको Commitment इनाम is दे दूँगी। commitment। हाँ। अच्छा, आप टिकटॉक पे भी काफ़ी आजकल वीडियोस बना रही हैं, इसके अलावा आपने जो है वो ये ठीक है, फेसिंग हाँ, कैमरे को ठीक, पूरा बिल्कुल आना। ठीक। पहले छोटा सा मुंह है ना, माइक भी मेरे मुंह जितना। अच्छा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले लोगों को हाँ, ठीक है। अच्छा, पहले लोगों को जो था काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जिस तरह आप शोबिस में आई, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आजकल टिकटॉक एक इजी वे है आपके फेमस होने का, ठीक है? आप भी टिकटॉक पे आई, क्या कहेंगी इस पे, क्या व्यूज़ हैं आपके? मेरे जहन के मुताबिक ये ऐप बहुत अच्छी है। पहले बहुत साल मेहनत करते थे तो भी आपको चंद लोग जानते थे। अगर हम किसी फिल्म में काम करें तो उसको कितने लोग देख सकते हैं? 10,000, 15,000? मेरे ख्याल है ये भी बहुत ज़्यादा है, इतने भी लोग नहीं देखते। लेकिन जैसे आप टिकटॉक पे कोई वीडियो देते हैं, अगर वो वायरल होने को आए तो मिलियंस में उसके व्यू होते हैं। तो 15 सेकंड में अगर आपको मिलियंस में लोग देखते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके जनरल नॉलेज कैसे है? बहुत ख़राब। चलें, बहुत ख़राब। कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। हाँ। लेकिन आपसे मैं टंग ट्विस्टर तो ज़रूर करवाऊंगी। अच्छा। खुद सारा कुछ सीख के आई और हमें ऐसे
साइलेंस यहाँ पे हो गया क्रिएट। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने ना अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है। बड़ा ही आसान पूछा मैंने। कैसे? वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है। 2 दफ़ा और बोलो। 5 दफ़ा मैं ही ना रिपीट करूँ। वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, ये आता है। वो आता है, ये जाती है, वो जाती है, वो आता है, ये आता है। गलत हो गया। सिमिलर तो है ना? सिमिलर तो है, लेकिन चलो वो कर लेते हैं ना। चंदा के वो क्या था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। जबरदस्त, 5 दफ़ा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जी। अच्छा जी, आपने मज़ेदार साहब के साथ सॉन्ग में भी मतलब कि शूट किया, कैसा लगा आपको? पिछले दिनों में मैं थोड़ी फ्री थी कोरोना की वजह से, तो मज़हर राही साहब ने मुझे कहा कि हम वीडियोस में काम करते हैं, तो मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। फिर हमने वीडियोस बनाए अपने, जो कि हमारा पहला था वेडिंग सीज़न टप्पे, जो कि यूट्यूब पे है, अभी बहुत पसंद किया जा रहा है। फिर हमने उसका सीज़न 2 शूट किया। फिर हमने एक और गाना शूट किया जिसका आज टीज़र भी हमने रिलीज़ किया है, और उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। और उनके तो पहले ही बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, तो उनके साथ साथ हमें भी देखेंगे। सही बात है, उम्मीद है कि लोग काफ़ी ज़्यादा आपको देखेंगे और आपका जो ये सॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा इंशाल्लाह। बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करते हुए। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम भी उनके साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, भी शामिल करेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं, रिडल्स पूछते हैं, टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं। आइए। सो व्यूअर्स, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सिंगर मज़हर राही साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको इनके बारे में बताती चलूँ कि टिकटॉक पर जितनी भी आजकल वायरल वीडियोस हैं, ट्रेंडिंग में जो जा रही हैं, जो कि गाने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, वो इन्हीं के ही हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको जब इस तरह से फेम मिलता है तो उनके क्या तासुरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा, आपकी ग्लासेस बड़ी प्यारी हैं। मैं होने ले गए हैं, होने लगे हैं? किधर से? बस दुकान से लेनी थी, और किसी लेनी थी? नहीं, मतलब किसी दुकान का नाम भी तो होता है। वो नाम फिर मशहूरी हो जाएगी ना। ठीक है, मतलब पिछली गला नहीं पूछ ली, पठान ब्रांड चलता है ये सभी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जितनी भी टिकटॉक पे आजकल वीडियो जा रही हैं, उस पर ट्रेंडिंग जो सॉन्ग्स हैं वो आपके हैं, कैसा फील होता है आपको? कैसा लगता है इतनी फेम मिलता है? बहुत अच्छा है जब आपको फेम मिलता है, और ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि जब टिकटॉक नहीं थी तब भी मेरे गाने ट्रेंड में थे, हमारे हिट गाने थे। लेकिन अब लोग तो आपके गानों पे वीडियोस बना रहे हैं ना, लोगों पे फेमस हो रहे हैं आपके गाने, तो उससे भी ज़्यादा देखें ना, ये जो टिकटॉक एक ऐप है ये बहुत अच्छी है, और जिन टिकटॉक की तारीफें ना करें, अपनी भी थोड़ी बहुत कर लें। अपनी तारीफ अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना वो अच्छी बात नहीं होती। तारीफ वो होती है सबसे पहले अल्लाह पाक की, अल्लाह जिसकी इज्जत बनाए, लोग करें तो तारीफ होती है। मैं अपने मुंह से बोलूं नहीं, कि मैंने थोड़ा सा दे दिया ना इंट्रो, अब आप मुझे ज़रा बताएं कि आपको कैसा फील होता है? क्या फील होता है? क्या जब आपके गाने इतने फेमस हो रहे हैं टिकटॉक वीडियोस? बहुत अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि बंदा को एनर्जी मिलती है। कोई भी आर्टिस्ट है, जब उसकी कोई भी चीज़ वायरल होती है, कोई भी उसका काम, कोई सॉन्ग, जैसे मैं सिंगर हूँ, मेरा सॉन्ग हिट हो गया या वायरल हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हाँ, वही हुआ। खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि यार जो मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसका मुझे रंग, उसका मुझे सिला दे दिया है। ठीक हो गया। दूसरा, जैसे कोई एक्टर है, अगर एक्टर की कोई फिल्म, कोई ड्रामा उसका हिट हो गया, उसको इज्जत मिलती है तो वो भी खुश होता है। इसी तरह एनर्जी मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप कोई मज़े का गाना जो आपका सबसे फेवरेट हो, आपका अपना सॉन्ग वो सुना दो। मुझे तो सारे मेरे फेवरेट लगते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। हाँ,
लेकिन जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है फिर वो सुना दें। लोगों को तो बहुत सारे पसंद है, उसमें एक मैं दो आपको सुना देता हूँ, जैसे कि सोना माशूक सुना दें। सोना माशूक होवे हथ च बंदूक होवे, रोके जो दइए ओनू ठोक ढोला, अपने तां बस दो शौक ढोला, आशिक मजाज असां लोक ढोला, अपने तां बस दो शौक ढोला। जबरदस्त, बहुत प्यारा गाया आपने। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? और निकम्मा सा हूँ मैं। निकम्मी है? चले आपसे फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं होती? बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं। जो मेरे ज़हन में रिस्क भी कह सकते हैं। नहीं, ध्यान से नहीं। जो बढ़ती भी है, जो बढ़ती ही है बस कम नहीं होती। गाना सुना दें दे थां दे। चले सुनाए। ओ एक सोना ते उत्तों काले वाल छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले, मेरा ढोला ओ खानदानी नवावे, इंज टुरदा ओ जिवें शेरां दा सावे, बादशाहां वांगू सोचा रखदा, हाई लेवल अप्रोचा रखदा, शेरां दा बिग बॉस है ढोला, नाल यारां दियां फौजां रखदा, ओए देना तू ओ सारा डरदा पंजाबे, मेरा ढोला खानदानी नवाबे। बहुत जबरदस्त, ये गाना मैंने भी बहुत दफा सुना आपका। शुक्र है, बहुत प्यारा है। अब ऊं तो नहीं करने पेगी वो सर जाके किसी नेड़े नेड़े में तो ले आना है। मैं सुन के अंदाजा हो रहा है कि यार मैंने बड़ी दफा सुने हैं ये सॉन्ग्स। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं भी टिकटॉक यूज़ करती हूँ ना तो उसमें आते रहते हैं, लेकिन चलें खैर आपसे मैं ना एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। ये 5 दफ़ा आपने रिपीट करना है। कैसे? वो आता है, ये जाती है, अच्छा ये जाती है, वो आता है। बड़ा ही आसान। एक दफ़ा बोलने में मैं बाकी मैं उल्ट में कर लूँगा उसका। एक दफ़ा वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, ये आता है, वो जाती है, ये जाती है, वो आता है, ये आती है, वो जाती है, ये आती है, वो जाता है, वो आता है, वो जाती है। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। होस्ट नूरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेसिकली नौरीन है, लेकिन नूरी नूरी क्यों कहते हैं आपको? नूरी मुझे फील्ड में सब नूरी कहते हैं। अच्छा, फील्ड में आपका नाम, वही मैंने कहा ना कि आपसे पूरा नाम आपका पूछा। नौरीन। नौरीन, ठीक है, नौरीन आपका नाम है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नौरीन, आप इस इवेंट पे आई हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? इस इवेंट पे कैसा इवेंट है ये? एक्चुअली ये इवेंट लॉट ऑफ फूड की फर्स्ट एनिवर्सरी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं थक भी गई, मैंने हाई हील्स पहनी हुई थी, अभी रिमूव करके मैंने फ्लैट शूज़ पहने। लड़कियाँ हाई हील्स में थक जाती हैं। बिल्कुल, मैं होस्ट शो करने आई थी और मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मेरी कॉमन सेंस, एक्चुअली मैं लोगों की कॉमन सेंस चेक करती हूँ। आज आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, चले पूछते हैं, लेट्स ट्राई, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं भाई मेरी कॉमन सेंस आज क्या कहती है। लेकिन मैं थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। दिमाग तो चलेगा ना? दिमाग तो चलता है, लेकिन अभी थका हुआ है। आप बताएं फिर। चलें, फिर भी मैं आपसे सवाल करती हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन एक ही जगह पर रहती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है और एक ही जगह पे रहती है? सूरज? नहीं। चांद? ना। ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है और ऊपर रहती है। एक ही जगह पर रहती है। एक ही जगह पे रहती है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है? आप मुझे थोड़ा हिंट देंगे, मैं हेल्प करेंगे प्लीज़? आई नीड योर हेल्प थोड़ी सी।
देखिए आप भी होस्ट हैं, मैं भी होस्ट हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर। थोड़ी सी प्लीज। एक्चुअली मैं 7 बजे से होस्ट कर रही हूँ, तो आई एम टायर्ड, तो आपको जो है ना आपका बनता है। आपने किस बारे में होस्ट किया? चलो फिर यही बात कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया और सब उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में उनका इंट्रोडक्शन। आपने उनसे क्या मतलब फनी बात क्या की? कोई फनी? मैंने फनी कुछ खास नहीं किया। आप सीरियस बातें करती हैं? नहीं, सीरियस भी नहीं करती, मैं अपनी लाइफ में बहुत फनी हूँ, ठीक अच्छा। है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमेडियन आए हुए थे उन्होंने फन किया, मैंने बस देखा और उनको स्टेज पे इनवाइट किया। ठीक ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि यानी कि आपने इस शो को होस्ट किया, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप मिमिक्री कर लेती हैं? कोई अच्छी एक्टिंग, कोई अच्छा एक्ट, मिमिक्री, कोई गाना गा लेती हैं? कोई ऐसी गाना मैंने भी स्टेज पे गाया था। आप लेट हो गए सीरियसली, तो मैं लेट नहीं हुई, मैं अभी आपसे सुनूंगी। अभी तो मेरा गला, आई एम फीलिंग टायर्ड। क्या सुनाऊं मैं आपको? कुछ भी जबरदस्त सा जो आपने बीट सुनाया। जबरदस्त पाकिस्तानी सुना दें आप। पाकिस्तानी। हम जिंदा आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। नहीं, मुझे कोई गाना सुना है ना, ये तो आपने मिली नगमा गा दिया। पाक सर जमीन सुना दूं आपको? नहीं, आप मुझे कोई गाना सुनाए। एक्चुअली मजहर का गाना सुनना चाहती हूँ मैं ना, मैंने बड़ा दिन हो गया उन्हें सुना नहीं है। अच्छा, कौन से वाला? आप मुझे ये भी बता दें। जो तू ना मिला मुझे, वही सॉन्ग है ना, वो आसिम मजहर का ही है। मुझे वो सीरियसली आता नहीं है, आपको आसान सा बताएं प्लीज। आतिफ असलम का तो आता होगा ना कोई। जुदा होगी भी तू मुझ पे कहीं बाकी। ये ले माइक पकड़े ऐसे सिंगल वाली फील है ना। बन के आंसू तो चली आती है, जुदा हो के भी कैसे जिंदा हुए जिंदगी बिन तेरे में। अब तो मैं थक गई हूँ गाना। थैंक यू सो मच। वो बिल्कुल तंग क्रिस्टर करवाते हैं। आपसे मैं पूछूंगी, कुछ अल्फाज बोलूंगी, आपने उन अल्फाज को 5 बार रिपीट करना है, ठीक है जी? ठीक है, रेडी हैं? रेडी। ओके जी। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती 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 है। सुन तो ले, गलती करती जा रही है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आती है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। ओके फाइन। गलत बात है ना वैसे? क्यों? ये वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। हाँ देख लें, लेकिन ऐसे ही चलता है आजकल, मोस्टली आना जाना लगा रहता है। जी कुछ और? आपने 2 दफा मतलब बोला, आपने 5 दफा नहीं बोला। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, और वो फिर से आ जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का, मजे मजे के सवालात पूछने का, उनके साथ फंक्शन करने का, चिट चैट करने का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया है। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इवेंट पे आई हैं, कैसा लगा आपको इवेंट? इवेंट बहुत अच्छा रहा, मेरे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ फूड ने तो बल्कि बाकी रेस्टोरेंट वालों को भी वक्त डाला हुआ है। नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराया। खाना तो अच्छा है ही है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन रहती एक ही जगह पर है? ये तो मेरा बेटा भी बता देगा, सीढ़ियाँ। इतनी जल्दी? वाकई? अगर मैं कहूँ सीढ़ियाँ नहीं है तो फिर लिफ्ट कर ले। अगर लिफ्ट भी नहीं है? लिफ्ट भी नहीं है, फिर नज़र कर लें, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है और अपनी जगह पे भी रहती है। चलें जी, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं होती? उम्र। इनका किसने बताया आंसर? मुझे ये किसी ने नहीं बताया, यकीन जाने। वाकई आपकी कॉमन सेंस इतनी अच्छी है, कमाल है यार। मतलब
पहली मैं ये कह सकती हूँ कि पहली ये मिस मिली है मुझे मेरे प्रोग्राम में, जिनको ये दोनों जो मैंने सवाल पूछे उनके ठीक से जवाब दिए। चलें आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, मुझे लगता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगी। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? सबसे पहला कराची। कहीं आपने मेरा स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी सीधा खाना खा के ऊपर से नीचे आ रही हूँ। जबरदस्त। क्लैपिंग करें आप अपने लिए। बच्चे आप भी क्लैपिंग करो मामा के लिए, ये तो गलत बात है ना। आप देख रहे हो कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक आंसर्स कर रही हैं। अच्छा जी, चलें फिर एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपसे मुझे मजीद कोई क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक जवाब दे रही हैं। मुझे मज़ा उनके साथ बात करने का आता है जिनको कुछ आता नहीं है। अब ये जो आप मुझसे करा रही हैं ये मुझसे होगा नहीं, तो फिर ही तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। इन अल्फाज को आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। जरा फिर से बोलिएगा। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, वो जाता है, ये आती है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, वो जाता है, ये आती है। चलिए जी, आपके लिए आसानी कर देते हैं, ठीक है? जी जी। स्लो मैं बोलूँगी। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। अब वो इनको आता आपने है, स्पीड में जो है ना 5 दफ़ा रिपीट कर। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, जाती है, वो आता है। ज़बरदस्त भाई, बहुत ही मतलब कि सब सवालों के भी ठीक से जवाब दिए, टंग ट्विस्टर भी ठीक से किया। अस्सलाम वालेकुम। असम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप मुस्कुरा रही हैं? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपकी चैनल पे आके आप बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस बच्ची का क्या नाम है? बड़ी क्यूट सी है। हबूर कैसर है। और आप देख सकते हैं बच्ची भी स्माइल कर रही है। बच्ची की भी स्माइल है। वो शायद माइक को देख के ना काफ़ी खुश हो गई है, या शायद मुझे देख कर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, कैसे दिन गुजरता है आपका? बच्चों के साथ। थक नहीं जाती? नहीं थकती। अच्छा, चलिए, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आजमा के देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो कितनी बार आया है? आई थिंक सो 2 बार। ना, 1 बार। 1 बार। हाँ, फाइनल एक आंसर 1 बार। सोच लें। हाँ, 1 बार। 1 बार जी, लॉक कर दें? जी बिल्कुल। ठीक है जी, एक को लॉक कीजिए। एक बिल्कुल ठीक आंसर है। 1 करोड़ का प्राइज इनके नाम हुआ, जो कि अभी मैं नहीं देख सकती। अच्छा जी। अच्छा जी, आपसे एक और सवाल करूं मैं? जी बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जी सबसे पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। कैसे बताया आपको? बिकॉज आई नो, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए। तो पढ़ा आपने? किस बुक में पढ़ा ये? बुक तो नहीं है, अभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो आई थिंक सो एवरीवन नोज अबाउट द। हर कोई नहीं जानता ना, हर किसी ने मुझे नहीं ठीक जवाब दिया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपने ठीक से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने कोई टैलेंट है तो आप शेयर करना चाहेंगी? मुझे तो भाई पता नहीं आप में टैलेंट है नहीं, लेकिन मुझे आपसे गाना सुनना है। अच्छा, मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे 4 चफेरे, नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते न लाले डेरे, ते मेरा पहला भी दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, अब टंग ट्विस्टर करवाऊँ आपसे मैं? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं, मुझे करवाना है। आपने कहा नहीं इसलिए। अच्छा, आपने ना इन पास को 5 बार रिपीट करना है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ठीक है, आगे ये जाती है, वो आता है। ये जाती है, वो आता है, वो आती है, वो ये जाता है। नहीं, आई एम सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुंबुल जहांगीर। सुंबुल जहांगीर। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि आप मैरिड हैं। हाँ, क्यों नहीं लगा मुझे? शायद वैसा गेटअप नहीं है।
अच्छा, आपको भी लगता है कि आपका वैसा गेटअप नहीं? ओह माय गॉड। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? गुड। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में सोचे सोचे। I think जनरल नॉलेज वाज गुड। I think वो तुक्का ही लगा ले, मुझे पता है आपको आंसर नहीं आता, लेकिन इंसान को गेस भी तो कर लेना चाहिए। एक मील में I think एक मील में अब इस समय बोल रही हैं एक मील में। 120 नहीं, बहुत ज़्यादा। एक मील चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। 60, नहीं नहीं या नहीं eight, नहीं eight, नहीं eight, बिल्कुल eight, आपने ठीक आंसर नहीं दिया। नहीं eight. नहीं नहीं। अच्छा, चलो, दुनिया okay. में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है? ईंधन ईंधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा? ये भी नहीं आता? क्यों नहीं आता? सोचो तो सही। अच्छा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्या वजह है? ऐसे ही आप शेयर क्यों नहीं करना चाहती? ये गलत बात है ना। कोई गाना सुना दें, कोई अच्छी बात बता दें, कोई रेसिपी शेयर कर दें, कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दें, कुछ कोई शेर ही सुना दे। ब्यूटी मुझे लगता है टिप्स आपको सब कुछ आता है। वैसे बता नहीं रही ना आप करने आज के ही आता तो है मुझे सब कुछ, आप लेके मुझे गाना सुनाएं फिर। गाना सुनाऊं मैं? ये पाकिस्तान जो मर्जी, जो आप करिए। वैसे पाकिस्तानी होगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे, नाल सांभ के रख दे, कोई दिल ते ना लाले डेरे। जबरदस्त, आपकी आवाज़ तो बड़ी स्वीट सी है। अच्छा, टंग ट्विस्टर करवाऊँ आपसे? आपने अल्फाज को ना 5 दफ़ा रिपीट करना है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, और ये जाती है, ये जाती है, वो आता है, वो आता है, ये जाती है, ये जाती है, वो आता है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेलकम, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोर शराबा है, म्यूज़िक का तड़का है इस प्रोग्राम में, और किस तरह से लोग एंजॉय करें। हमने भी लोगों के साथ खूब एंजॉय किया है, खूब बातें की, खूब गपशप की। उम्मीद है कि आपने भी हमारे इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। तो आज के जो हमारे प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे। पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन एक ही जगह पर रहती है? उसका आंसर है सीढ़ियाँ। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं होती? वो है हमारी उम्र। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था, और उसका आंसर है कराची। चौथा हमारा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के कौमी तराने में जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। सो ये थे क्वेश्चंस के आंसर। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।